सुना तलाक देने लगे, फरमाया हाँ तलाक दे दी। चली गई है लेके, फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन कहते हैं मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा, मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था? तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीवी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना? कहते हैं मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने स्टार्ट छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी तो हर मस्जिद में होते हैं, थोड़े पिंड तो नहीं है जी? चलो अल्लाह का शुक्र है जी, इतने नहीं थोड़े ने, चलो अल्लाह करे वो भी नाल ही लग जाए, दरवेशी चंगी चुगरा रहा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं, मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलते, दो की ना माने कारी साहब, दो की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, उनको तो ज़ात का मसला है, मेरी नहीं मानी ज़्यादा छुट्टी। वो खुदा के बंदो, हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए सल्लल्लाहु, ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाअल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीदियों ने जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया? तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूँ, तुम्हें कैसे नाम बता? ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म होगी बात। इमाम हसन की तरबियत है, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं? तो इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दिया जाने। ओ भाई थोड़ा हौसला कर, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौंदी पैंदा हारन दा मुल हीरा। कहीं बैक भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना, कि हर जगह छा के रहना, हर जगह छा के रहना। मेरे एक संगी हैं, आपको पता है ये जो स्टेज पे बैठने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मेरी तरह के लोग, जो स्टेज पे बैठने का आदी हो जाता है वो नीचे बेचारा बैठ भी नहीं सकता, तो मसला हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी नीचे बैठ के तो देखो क्या फर्क होता है। अगर किसी बंदे की कोई शान है तो वो जो सबसे पीछे बैठा है उसकी शान वैसी की वैसी है, कोई कमियां आ जाएगी? कुछ भी नहीं। मुझे ज़ाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ तो मेरे आने पे लोग नारे लगाते हैं, मुझे तकलीफ होती है।
میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی، اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑنا، جو آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا، ختم ہوگی بات۔ اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا، بیچارے اشتہار لگاتے ہیں، مسجد کی صفائی کرتے ہیں، جو لنگر پکاتے ہیں، وہ تو اسٹیج پہ آتے ہی نہیں، حالانکہ زیادہ ثواب تو ان کو ملتا ہے، وہ تو پیچھے چھپے ہوتے ہیں۔ میں کئی دفعہ مجھے پتہ چل گیا نا اس کارکن نے زیادہ کام کیا ہے جلسے کے لیے، تو میں اس کے کان میں کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کریں، اس لیے کہ تم نے محنت کی ہے، تیرا اجر اور ہے۔ ہم تو شام سے آئے بیٹھے چھٹی کر گئے، بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں، نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں، پورے خاندان۔ دوپہر کو کھانا نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں، اور شام کو مرضی کا نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں، کہتے ہیں لے آؤ پیسے پھر برگر لے آئے، میری مرضی کا نہیں پکا۔ سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، مہینہ مہینہ چولہا۔ 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن نے، امام حسین نے، اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا۔ آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبر آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا؟ جس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا؟ جو ذرا ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا؟ اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا؟ او خدا کے بندو، بڑا حوصلہ چاہیے، بڑا ظرف چاہیے۔ امام علی مقام کا ایک قد ہے، ان کا ایک وقار ہے، ان کا ایک حسن ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے۔